हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंपाउंडिंग टेक्निक पढ़ेंगे जो कि हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टॉपिक के अंदर आता है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक टॉपिक है। उसके अंदर दो टेक्निक्स है, एक है कंपाउंडिंग टेक्निक और दूसरा है डिस्काउंटिंग टेक्निक। आज का जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो है अबाउट कंपाउंडिंग टेक्निक। कंपाउंडिंग टेक्निक बेसिकली कैलकुलेट करता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब है आज सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज है, तो वो 10,000 रुपीज का वैल्यू आज से 5 साल बाद कितना होगा या 10 साल बाद उसका कितना वैल्यू होगा, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली मीन्स कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी। एक पर्टिकुलर पैसे का आज जो वैल्यू है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना कि उसका फ्यूचर में जाकर कितना वैल्यू होगा। ठीक है, जिसके अंदर कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जो कि हम देखेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले सपोज मैं मानता हूं कि आज सपोज हमारे पास 10,000 रुपीज है। लेट्स से टुडे वी हैव 10,000 रुपीज। ठीक है, हम जानना चाहते हैं कि इस 10,000 रुपए का कितना वैल्यू होगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 3 ईयर्स। 3 साल बाद कितना वैल्यू होगा। तो ये हो गया आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर एंड आफ्टर थर्ड ईयर। लेट्स से द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहला साल जो है 10,000 पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो ईयर 1 में इंटरेस्ट होगा 1,000, राइट। तो ईयर 1 के एंड में वैल्यू होगा हमारे पैसे का 11,000, राइट। सेकेंड ईयर में 11,000 का मिलेगा 10%, 1,100। तो सेकेंड ईयर के एंड में होगा 12,100। थर्ड ईयर में फिर से मिलेगा 10% विच इज 1210। तो थर्ड ईयर के एंड में वैल्यू होगा 13,310। ठीक है, ऐसे करके अगर हमको 10 साल 20 साल या 50 साल बाद का वैल्यू चाहिए तो हम एक एक करके ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। और सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है Vn इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, जहां पर Vn का मतलब है वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। जैसे हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं जाऊं तो Vn का मतलब है V3 इक्वल्स टू V0 का मतलब है आज जितना वैल्यू है दैट इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई का मतलब 10% इंटरेस्ट टू द पावर n का मतलब 3 साल बाद का वैल्यू निकाल रहे हैं हम। तो 3 साल बाद कितना वैल्यू होगा V3 इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.1 टू द पावर 3 विच इज 13310। बात समझ में आ रहा है? तो हम एक बार में कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज से 3 साल के बाद इस इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू 10,000 आज है उसका फ्यूचर में वैल्यू कितना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है Vn इक्वल्स टू V0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, जहां पर Vn का मतलब है वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, V0 का मतलब है वैल्यू टुडे, I का मतलब है इंटरेस्ट रेट और n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के बाद का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये हो गया सिंपल फॉर्मूला Vn निकालने का। एक और चीज हो सकता है इसके अंदर, दैट इज मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब ये मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या होता है समझना ठीक से। मल्टीपल कंपाउंडिंग का मतलब होता है जब इंटरेस्ट जो है साल में एक बार कैलकुलेट नहीं होता, मल्टीपल बार कैलकुलेट होता है। लाइक हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है, फिर 6 महीने का लगता है। या क्वार्टरली है, पहले 3 महीना का इंटरेस्ट, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना। या मंथली है, हर महीना इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो उससे जो है हमारा वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो अगर मल्टीपल कंपाउंडिंग है, मल्टीपल कंपाउंडिंग का मतलब है एक से ज्यादा बार कंपाउंड होना ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल कंपाउंडिंग। जैसे हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, अगर क्वार्टरली है साल में 4 बार कंपाउंड हो रहा है,
अगर मंथली है साल में 12 बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला हो जाएगा Vn इक्वल्स टू V0, ये तो सेम है ही, 1 प्लस आई बाय एम है, देखो यहां पे ये m एक्स्ट्रा है, बाय m मल्टीप्लाइड बाय जो उसका जो पावर है m मल्टीप्लाइड बाय n है। तो हम ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे जो m है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, बाकी सब एज इट इज है, सिर्फ m एक्स्ट्रा है फॉर्मूला में। और m क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग ड्यूरिंग अ ईयर। जैसे हाफ ईयरली है तो 2 होगा, क्वार्टरली है तो 4 होगा, और मंथली है तो 12 होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया Vn इक्वल्स टू V0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई बाय m टू द पावर m इंटू n। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर मल्टीपल कंपाउंडिंग, जहां पर बाकी सब कुछ सेम है। m का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होता है। क्लियर। तो ये दोनों फॉर्मूला को ध्यान से लिख लेना। पहला फॉर्मूला हो गया ये वाला Vn इक्वल्स टू V0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, और दूसरा हो गया मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, ठीक है। इसी से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये छोटा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं दिया हूं, देखना। कैलकुलेट द कंपाउंड वैल्यू ऑफ 10,000 एट द एंड ऑफ 3 years एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर हम ईयरली कंपाउंडिंग में जाएंगे तो ईयरली कंपाउंडिंग में तो फॉर्मूला होगा Vn इक्वल्स टू V0 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, जहां पे V3 वैल्यू आफ्टर 3 years इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, विच इज 10,000 इंटू 1 पॉइंट, सॉरी 10%, 12% है ना इसमें, ठीक है। तो इसको 12 कर देते हैं, तो ये होगा 1.12 टू द पावर 3। तो हमको 1.12 टू द पावर 3 निकालना पड़ेगा, उसको राउंड ऑफ कर देंगे नियरेस्ट 3 डिजिट में, तो आएगा 1.405। कैलकुलेट कर लेना, नियरेस्ट 3 डिजिट में राउंड अप करना, 1.405 आ रहा है। तो फॉर्मूला के हिसाब से जो आंसर होगा वो होगा 14050, ठीक है। ये किस हिसाब से हुआ, ये हुआ ईयरली कंपाउंडिंग में। लेकिन अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग हुआ तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग में सिचुएशन बदल जाएगा, बिकॉज क्वार्टरली कंपाउंडिंग मतलब साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 4 बार। हर 3 महीना में 1 बार कंपाउंडिंग होगा, तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, और उसी के हिसाब से मल्टीपल कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगेगा Vn इक्वल्स टू V0 1 प्लस आई बाय m द पावर m इंटू n, ठीक है। तो V3 इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 प्लस 0.12 टू द पावर 4 इंटू 4 इंटू 3। तो V3 इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.03 टू द पावर 12। तो 1.03 टू द पावर 12 हमको कैलकुलेट करना होगा। तो ये आएगा 10,000 इंटू, मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेना। आंसर आएगा 1.426। उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 14260। क्लियर। तो ये हो गया क्वार्टरली कंपाउंडिंग के हिसाब से आंसर। जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगा साल में, आंसर उतना ज़्यादा आएगा। जैसे ईयरली कंपाउंडिंग है तो आंसर आया 14050, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो आंसर आया 14260। वैसे ही अगर मंथली कंपाउंडिंग रहेगा तो जो वैल्यू है और ज़्यादा कैलकुलेट होगा। क्लियर है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंडिंग टेक्निक में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी का, जिसमें हम देख सकते हैं या तो वो ईयरली कंपाउंडिंग हो सकता है या फिर मल्टीपल कंपाउंडिंग भी हो सकता है। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छे से तुमको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग का कंप्लीट सिलेबस जो है ऐप पे अपलोडेड है। ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, उसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट नोट्स, 100% प्रिपरेशन जो है
हम लोग करवा रहे हैं अपने उद्देश्य ऐप के अंदर, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तुम उसको डाउनलोड करो। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज ऑल ओवर इंडिया, हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है हम लोग वहां पर अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मिलते हैं वहीं पर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स भी छोटे मोटे डिस्कशन हम करते रहेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड